अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का कि ऋषि परशुराम का क्रोध क्षण प्रत्येक क्षण और अधिक बढ़ता जा रहा है। ऋषि विश्वामित्र, मिथिला नरेश, जनक सभी समझाने में असफल कि राम अपनी मनोहर मधुर मुस्कान लिए भगवान को विनम्र अपना परिचय देते हैं। वह निवेदन करते हैं कि प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, आप जो भी मुझे दंड दें वही मेरे लिए स्वीकार होगा, वही उचित होगा। तब परशुराम राम को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तब राम दोनों हाथ जोड़े समझाते हैं कि एक दास अपने प्रभु से कैसे युद्ध लड़ सकता है। आपसे हारना भी मेरी विजय ही होगी और ऐसा मैं नहीं कर सकता। अंत में उस रूप के दर्शन देते हैं जिसे प्राप्त करने के बाद सभी सांसारिक शंकाएं विराम हो जाती हैं। सुनी महु मूढ़ वचन रघुपति के, उधरे पटल परशुराम धर्मति के। तब परशुराम अपना विष्णु धनुष रघुनंदन के हाथ में दे कहते हैं कि ये वो धनुष है जिसे विष्णु ने मेरे पितामह ऋषि जन्मदिग्ध को दिया था। यदि तुम इस धनुष को बाण से साध सको तो मेरी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी राम। तब रघुवर बड़े प्रेम पूर्वक पूछते हैं, परंतु इस बाण से वार करना कदापि खाली नहीं जाता। आप ही बताएं मैं किसे नष्ट करूं। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचेहु चाप मिटे संदेहु। आप ब्राह्मण हैं, वह विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं आप पर तो ये बाण नहीं साध सकता। आप ही समझाएं, आप ही निर्धारित करें मैं किसे नष्ट करूं। जिसे आप कहेंगे मैं उसे ही नष्ट करूंगा। या आप ही बताएं, जो आपकी मन की गति से तेज आने जाने की शक्ति है, क्या मैं उसे नष्ट करूं? या जो भी आपने तपोबल से पुण्य अर्जित किए हैं, पुण्य लोक अर्जित किए हैं, जो भी प्राप्त किए हैं, क्या मैं उन्हें नष्ट करूं? मैं क्या नष्ट करूं? आप ही आज्ञा करें। रघुनंदन, आप मेरी आवागमन की शक्ति को नाश ना करें। ऐसे वचन परशुराम कहते हैं कि जब मैं अपने गुरु कश्यप को समस्त पृथ्वी दान कर चुका था, तब से उनकी आज्ञा थी कि तुम मेरी पृथ्वी लोक पर अब विश्राम नहीं कर सकते। रात्रि होते ही मुझे महेंद्र पर्वत पर जाना पड़ता है, जिस शक्ति द्वारा मैं आ जा सकता हूँ। परंतु रघुनंदन, अगर आपको नष्ट ही करना है तो आप मेरे अहंकार को, मेरे क्रोध को नष्ट करें। आप ये बाण पूर्व दिशा की ओर छोड़ें। ऐसे वचन सुन त्रिलोकधारी बाण पूर्व दिशा की ओर साथ देते हैं कि आज परशुराम अपने राम के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। ऐसा देख वहाँ बैठे सभी सभाजन विस्मित हो जाते हैं। वह सिया मन ही मन परशुराम को व अपने राम को नमन करती हैं। ऋषि परशुराम अपने लोक लौट जाते हैं। आगे क्या होने वाला है, क्या उचित होगा, आज्ञा दे रहे हैं ऋषि विश्वामित्र राजा जनक को कि राजा जनक उनसे निवेदन करते हैं आगे किस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न होना है, आप मुझे सुझाएं, आप मुझे आज्ञा दें। कि ऋषि विश्वामित्र एक दूत भेजते हैं महाराज दशरथ के पास अयोध्या नगरी कि बारात लेकर तत्पर तुरंत ही पहुँचें। ऐसा संदेश भिजवाते हैं कि देवव्रत अयोध्या संदेश लेकर जाते हैं। सर्वप्रथम ऐसे वीर पराक्रमी पुत्रों के पिता के चरणों में नमन करते हैं, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, महाराज जनक का संदेश सुनाते हैं। तब गुरु वशिष्ठ निर्देश देते हैं कि हम शीघ्र ही ये शुभ समय देख बारात लेकर मिथिला नगरी को पहुंचेंगे। सभी माताएं एवं दोनों भाई भरत व शत्रुघ्न की खुशी का ठिकाना ना था। आज तो सारी अयोध्या में धूम मची थी, मिथिला में तो मंगल गूंज ही रहे थे। महाराज दशरथ ऐसे शुभ समाचार पा देवव्रत को भेंट प्रदान करते हैं। वह देवव्रत दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप के दर्शनों का अवसर पा, आप वशिष्ठ जनों के अवसर पा, ऐसे दर्शनों का मैं तो धन्य हो गया। परंतु ये तो हमारी बेटी की ससुराल है, यहाँ से कुछ भी ले जाना हमारे लिए परंपरा के विरुद्ध होगा। आप मुझे क्षमा करें महाराज। कि ऋषि वशिष्ठ सुझाते हैं कि एक दिन उपरांत सूर्य घड़ी की ठीक 3 घड़ी बाद शुभ मुहूर्त बन रहा है कि गौरी गणेश को मना हम बारात को लेकर प्रस्थान करेंगे। महाराज समस्त ऋषिजन मंत्री गण को न्योता भिजवाते हैं। समस्त अयोध्या नगरी मेरे राम की बारात में जाएगी कि मुनियों के उच्चारण व मंगलगान से ऐसा भव्य स्वागत महाराज दशरथ का उन बारातियों का जो मिथिला नगरी पहुँचे कि बारात आज जन्माशय में विश्राम करेगी। ऋषि विश्वामित्र दोनों भाइयों को ले जन्माशय में आते हैं। पिता
को देख दोनों भाई गदगद हो जाते हैं। वह पिता के शरीर में दोनों भाइयों को देख ऐसे मानो मृत शरीर में प्राण पड़ गए हों। राम व लक्ष्मण अपने सभी वृद्धजन, गुरुजन व पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज राम कथा को यहीं देते हैं विराम। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नया एपिसोड लेकर जल्दी ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय सिया राम।